सर, बतौर जेएनसी विशेष पदाधिकारी आपकी बड़ी जिम्मेवारी है और इस जिम्मेवारी में शहर को स्वच्छ रखना, शहर को सुव्यवस्थित रखना और शहर में कोई भी इलीगल एक्टिविटीज़ जो हो रही है उसको नहीं होने देना, ये आपकी एक विशेष तौर पे जिम्मेवारी है, खास करके रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो सर, इसमें क्या क्या काम हो रहा है और आप उस पर क्या मैराथन मीटिंग वगैरह कर रहे हैं और रियली फील्ड में आप दिखाई देते रहते हैं, क्या क्या हो रहा है बताएं सर। देखिए, यूएलबी जेएनसी के द्वारा हर एक क्षेत्र में कार्य किया जा रहा है। अगर मैं स्वच्छता या सफाई की बात करूं तो पूरे 10 जोन में मैंने जेएनसी को बांटा है और 10 जोन में हमारे कॉन्ट्रैक्टर नियुक्त हैं और 30-40 अगर हम प्रति कॉन्ट्रैक्टर मजदूर अगर रखते हैं तो करीब 400 मजदूर मैं लगाया हुआ हूं पूरे जमशेदपुर को साफ़ करने में। इसके अलावा मेरे पर्यवेक्षक रहते हैं और मेरे अपने स्टाफ जेएनसी के हैं, तो सबको मैंने काम बांट रखा है। डोर टू डोर हम लोग कचरा का उठाव कर रहे हैं और इस तरह शहर को स्वच्छ रखने में हम भरसक प्रयास कर रहे हैं। उसके अलावा अगर हम लोग इलीगल एक्टिविटी की बात करें तो अभी हमने एक अभियान छेड़ रखा है। बहुत सारे ऐसे बिल्डिंग प्लान पास हुए हैं जिसमें बिल्डिंग में पार्किंग की व्यवस्था की गई है हमारे बिल्डिंग प्लान में, लेकिन बहुत सारे लोग उस पार्किंग में कमर्शियल एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। तो पूरे हम लोगों ने ऐसे 46 भवनों को चिन्हित किया था पहले फेज़ में और मैंने उनको नोटिस दिया। नोटिस देने के बावजूद भी उन्होंने लोगों ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की, तो हम लोगों ने जेसीबी मशीन मजिस्ट्रेट की नियुक्ति वगैरह करा के 26 भवनों को खाली कर दिया है और वहाँ पे पार्किंग की व्यवस्था अभी चल रही है। लेकिन रेस्ट 21 में फिर मेरा अभियान चलेगा। कुछ लोगों ने सूचना भी दी है कि मैंने खाली कर रखा है, तो उसको मैं जांच करवाऊंगा और जिन्होंने खाली नहीं कर रखा है उसको फिर मैं कार्रवाई करूंगा। इसके अलावा शहर में बहुत सारे ऐसे बैंकेट हॉल्स हैं, ऐसे हॉस्टल्स हैं जो बिना अनुज्ञप्ति प्राप्त किए हुए अपना कार्य कर रहे हैं। तो आज मेरे द्वारा स्वयं उसका निरीक्षण किया गया। हमारे साथ हमारे नोडल पदाधिकारी भी थे। हम लोगों ने 3 जगह का निरीक्षण किया और तीनों जगह में कागज़ की मांग करने पर कोई कागज़ मुझे नहीं दिखाया गया, तो मैंने उन्हें समय दिया था कि आप ऑफिस में आके कागज़ दिखाएं, नहीं तो मैं कार्रवाई करूँगा। तो मुझे अभी सूचना जो मिली है कि वो शायद कागज़ नहीं दिखा पाए हैं, तो मैं झारखंड नगर पालिका अधिनियम 600 के तहत उनको 25,000 रुपया फाइन करूँगा और उनको ये सख्त निर्देश रहेगा कि 1 सप्ताह के अंदर वो अपना अनुज्ञप्ति प्राप्त कर लें। अगर ऐसा करने में असफल रहते हैं तो मैं उसको सील करने की भी कार्रवाई करूँगा। सर, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी आपका विभाग बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता है, सर उसमें क्या कार्य हो रहा है? स्वास्थ्य में अभी हम लोग सरकार के द्वारा जो हेल्थ वेलनेस सेंटर शुरू करने का जो आदेश मुझे प्राप्त हुआ है, पूरा 12 हेल्थ वेलनेस सेंटर मुझे शुरू करना है, जहाँ पे 6 में ऑलरेडी मैं शुरू कर चुका हूँ। बाकी 7 में भवन उपलब्ध हो गया है और अन्य सुविधाएं वहाँ उपलब्ध कराने की कार्रवाई की जा रही है। इस 6 में जहाँ मैंने शुरू किया है वहाँ पे डॉक्टर की भी बहाली हो गई है, जितने मेडिसिन खरीदना था उसकी भी कार्रवाई हो चुकी है, उपस्कर वगैरह करीब करीब आ चुका है। तो फुल फ्लेजेड एक हॉस्पिटल का रूप ले लिया है और वहाँ पे लोग अपनी सेवा ले रहे हैं हमारे डॉक्टरों से और उसका उद्घाटन भी किया जा चुका है। तो हेल्थ सेक्टर में भी जेएनसी अच्छा काम कर रहा है। सर, आम शहरी से क्या अपील करना चाहेंगे, क्योंकि बतौर एक मुखिया विभाग के शहर और शहरी दोनों को अलग नहीं किया जा सकता, तो क्या अपील होगी आमतौर पर अपने विभाग की तरफ से? देखिए, जेएनसी जो कार्य कर रहा है वो सीधा संबंध हमारे आम नागरिक कैसे अपना व्यवहार रखते हैं, कैसे अपना क्रियाकलाप रखते हैं, उससे सीधा रूप से जुड़ा रहता है। अगर वो अच्छा आचरण रखेंगे, अच्छा कार्य करेंगे तो शायद हम अन्य क्षेत्र में अच्छा काम कर पाएंगे, जो मेरी प्रायोरिटी है। जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत क्षेत्र में हम लोग काम कर रहे हैं, तो एक महत्वपूर्ण चीज़ छूट गया, वो है कि हम लोग यहाँ पे एसटीपी भी बना रहे हैं। यहाँ सोनरेखा नदी है, खरकई नदी है, तो 16 नालों का पानी जब हमारे एसटीपी से गुजरेगा तो स्वच्छ होकर सोनरेखा नदी में गिरेगा। ये 30 MLD का एसटीपी बनाने की कार्रवाई हमने शुरू कर रखी है, जो करीब 30 या 35 करोड़ का होगा। इसके अलावा एफएसटीपी, एसटीपी अन्य जगहों पे भी हम तालाबों में भी बना रहे हैं। तो मैं ये कहना चाह रहा था, मेरा कहने का सेंस ये था कि हमारे पब्लिक अगर अपने तालाब को गंदा ना करें, अपने आसपास के एरिया को गंदा ना करें, तो शायद मैं और अच्छा काम कर पाऊँ।
यहाँ पे बहुत सारा मामला ऐसा आता है जहाँ पे वो घर को विचलन करके और हमारे आदेश का उल्लंघन करके वो घर बना लेते हैं। फाइनली हमको न्यायालय में कार्रवाई करनी पड़ती है, उन पे जुर्माना अधिरोपित करना पड़ता है और तोड़ने का भी आदेश संभवतः हमको पास करना ही पड़ेगा। तो फाइनली मेरा काम बढ़ जाता है उनके गलत आचरण के कारण। इसलिए मैं आपके माध्यम से लोगों से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि आप जो सरकार का जो नियम कानून बनाया गया है कृपया उनका पालन करें और अपना आचरण को स्वच्छ रखें ताकि आपका शहर भी स्वच्छ रहे और जेनेसी को भी अन्यथा रूप से आपको अपने न्यायालय में बुलाने की आवश्यकता ना पड़े। सर, लास्ट सवाल कि कचरा निष्पादन, शहर के पूरे कचरे को कहीं डंप करने का डंप यार्ड हमारे शहर में एक भी नहीं है। इसके लिए क्या विभाग आपकी कोई प्लान कर रही है, पॉलिसी बना रही है? हाँ, देखिए अभी तो फिलहाल हम लोग 2 मुहानी में कचरा डंप कर रहे हैं और काफ़ी कचरा वहाँ पे करीब 47,000 मीट्रिक टन कचरा जमा हो चुका है। उसके निस्तारण के लिए मैंने एक लीगेसी वेस्ट एक योजना के तहत यहाँ पे इक्विपमेंट लगा रहे हैं जिसकी योजना पास हो चुकी है गवर्नमेंट के द्वारा और 1 महीना के अंदर वो लग जाएगा। उसके बाद अगला 3 से 4 महीना में मैं कचरा का निस्तारण कर दूंगा। लेकिन ये मेरा समस्या का हल नहीं है। हमको एक ऐसा जगह खोजना था जहाँ पे काफ़ी बड़े एरिया में हम कचरा का निष्पादन कर पाए और बहुत बड़ा प्लांट बना पाए। तो खैरबनी में ऐसे जगह जो करीब 30 एकड़ में फैला हुआ है जगह चिन्हित कर लिया गया है। वहाँ पे कंसेशनर की भी नियुक्ति हो चुकी है, उनको लेटर ऑफ एग्रीमेंट उनसे एग्रीमेंट कराया जा चुका है, LO भी दिया जा चुका है। अब उनके द्वारा बाउंड्री वाल और अन्य इंस्ट्रूमेंट लगाए जाने की कार्रवाई शुरू होनी है। इसके पहले कुछ वहाँ के लोकल लोगों ने कुछ विरोध प्रकट किया है, उनके साथ भी वार्ता की कार्रवाई की जा रही है और सख्त रूप से उनसे निपटते हुए हम लोग ये योजना को जल्द शुरू करेंगे। सर, इंडिया टीवी ऑनलाइन की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।